चलिए, चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। आज जानकारी मिली 11,000 श्रद्धालु इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। और जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में जो है गेट खुलने वाले हैं। और जैसा कि देख सकते हैं, पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। बेहद खास ये मौका और सभी को बेसब्री से इंतजार था इस दिन का। केदारनाथ धाम के कपाट अब से कुछ ही देर में खुल जाएंगे। ये हम आपको सीधा उत्तरकाशी से लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद हैं और वहां पर सारे जो मंदिर के महंत और संत हैं वो इस वक्त इस खास मौके मौजूद हैं। और कुछ ही देर में कपाट जो है खुल जाएंगे। देश के कोने कोने से चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने के लिए लोग जो है आतुर हैं और लाखों की संख्या में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का दौर भी जारी है। और केदारनाथ धाम में आपको बता दें, बीते काफ़ी दिनों से यहाँ के स्थानीय लोग जो है काफ़ी मेहनत कर रहे थे मंदिर की पूरी साज सज्जा और सजावट में। और लाखों क्विंटल फूल से पूरे मंदिर को जो है सजाया गया है। लोगों ने हाथों से गेंदे की माला पिरो के इस पूरे मंदिर में ये शानदार सजावट की है। और तमाम रीति रिवाज और परंपराओं के साथ कुछ ही देर में केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं खुलने जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपरिवार इस खास मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर खड़े होकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहां पर स्थानीय प्रशासन ने भी इस खास मौके को लेकर बहुत ही शानदार इंतजाम किया है। जाहिर तौर पर जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि हजारों की संख्या में लोग जो है आज पहुंचेंगे और कुछ इसी तरह से पूरी व्यवस्था बनाई गई है। और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से कितनी बड़ी ही मेहनत से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। एक पूरी परंपरा रहती है, इसका पालन किया जाता है। जो पंचमुखी डोली जो है वो पहुंचती है केदारनाथ धाम, जो एक परंपरा है जो पूरे चार धाम से होकर गुजरती है और केदारनाथ धाम पहुंचती है। इसके बाद जो द्वार है केदारनाथ मंदिर के वो खोल दिए जाते हैं। जो प्रक्रिया है केदारनाथ मंदिर के द्वार को खोलने की वो शुरू हो चुकी है। जानकारी मिल रही है कि कुछ 108 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर की साज सज्जा की गई है। और 15,000 से भी ज़्यादा भक्त इस वक्त वहाँ पर जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मंदिर समिति के भंडार गृह में जो पंचमुखी डोली है उसे विराजमान किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, केदारनाथ धाम के द्वार, मंदिर के द्वार जो है वो खुल चुके हैं। और ये बेहद खास पल जिस पर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश भर से कोने कोने से हजारों श्रद्धालु इस खास मौके पर वहां पर जो द्वार खुलने का इंतजार कर रहे थे वो इसे वहां पे देख रहे हैं। 15,000 से भी ज़्यादा लोग वहां पर मौजूद हैं। जो परंपरा रही है, पंचमुखी डोली जो है वहाँ पहुँच गई थी और उसके बाद पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट जो है खोल दिए गए हैं। और ये बेहद विशेष परंपरा है, सैकड़ों सालों से इसका जो है पालन किया जा रहा है।
यहीं से आना है। कपाट खुलने के अवसर पर यहाँ पर बाबा की आशीर्वाद के सानिध्य में उपस्थित हमारे सभी तीर्थ पुरोहित, मंदिर समिति, सभी श्रद्धालुगण और केदारनाथ विधानसभा की हमारी लोकप्रिय विधायिका आशा नौटियाल जी, जिला अध्यक्ष श्री भारत भूषण भट्ट जी, वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित जिनका हमको हमेशा बड़ा प्रोत्साहन आशीर्वाद मिलता है, आदरणीय श्रीनिवास पोस्ती जी। बैठ जाइए पोस्ती जी, क्या हुआ आप खड़े क्यों हैं? दिनेश उनियाल जी, कर्नल अजय कोठियाल जी, मधु भट्ट जी, अमरदेवी शाह जी, वाचस्पति सेमवाल जी, खुशाल नेगी जी, विजय कपड़वार जी, अजय सेमवाल जी, सुभाष रावत जी, विनोद देवशाली जी, दर्शनी पवार जी, प्रदीप राणा जी, नेहा जोशी जी और हमारे सभी आए हुए, सभी हमारे पूरे देश भर से कोने कोने से बाबा के इस धाम में बाबा के दर्शन के लिए पधारे सभी श्रद्धालुगण, सभी भक्तगण, हमारे सभी संतगण और मुख्य सेवक का भंडारा जो आज तीसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है, उसके पूरे आयोजक संयोजक भाई हिमांशु चमोली जी और उनकी पूरी टीम जो लगातार प्रयास करके शुरुआत के दिनों में प्रयास करते हैं कि जब तक यात्रा की व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो जाती है तब तक वो भी भंडारा करके यहाँ पर योगदान देते हैं, उनकी पूरी मित्र मंडली और ये चमक दमक जिन्होंने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे हमारे सभी आए हुए सभी कलाकार बंधु, सभी पूरी टीम, अनेक अनेक स्थानों से टीम आई है, पूरा मित्र मंडल, हमारे मीडिया के सभी बंधु, सभी मीडिया के हमारे मित्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया। मैं सबसे पहले आप सभी का बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उस शुभ घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पिछले सालों के हमारे जितने अनुभव हैं हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे
जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सबको पता है, पिछले वर्ष 2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर, राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने श्रद्धांजलि दर्शन किया और ये यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष हमको पूरी बाबा की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो, इसके लिए समस्त विभागों की मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की गई है। सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं, यातायात व्यवस्था अच्छी हो, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अच्छी हो। उसके लिए मैं ऋषिकेश जो यात्रा का पहला पड़ाव जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पर मैं स्वयं गया हूँ। लगातार हमने स्टेक होल्डरों के साथ भी बात की है। मैं हमारे जितने भी लोग इस यात्रा का संचालन करते हैं, हमारा प्रयास होगा कि यात्रा काल में लगातार उनके साथ हमारा संवाद बना रहे और मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। यहाँ पर मुझे अभी विधायक आशा नौटियाल जी ने और अन्य लोगों ने बताया, कुछ लोगों की यहाँ दुकानें यहाँ पर चलती हैं और सच में ये जो यात्रा का 6 माह का कालखंड होता है वो हमारे लिए पूरे इस राज्य के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी, चार धाम यात्रा के मार्ग में अपना व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी, वो उनके लिए एक उनके आजीविका का प्रमुख साधन होता है। एक तरह से लाइफ लाइन होती है। इस पर हमारे यहाँ की तमाम प्रकार की स्थानीय जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है। मैं प्रशासन के लोगों से भी ये कहूंगा कि निश्चित रूप से सभी लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। हमारा प्रयास होगा